मेरे पास ऐसा कोई माहौल नहीं है, मेरे पास कोई स्पीकिंग पार्टनर नहीं है, मेरा माहौल मेरी रीजनल लैंग्वेज वाला है, इसलिए मैं नहीं सीख सकती या सीख सकता। तो आज मैं इस मिथ को यहाँ पे ब्रेक करूँगी। भागने की कोशिश मत कीजिए, अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए। अब मुझे बताइए, ABCD आती नहीं है और लोग शेक्सपियर पढ़ते हैं, डिमोटिवेट तो होंगे। चीज़ें काम तब नहीं करती जब हम उसमें कंसिस्टेंट नहीं रहते। अब आप खुद ही बताइए, एक दिन दवाई ली, दूसरे दिन नहीं ली, तो कोई फर्क नहीं आएगा आपकी तबीयत में। Hi everyone, my name is Radhika. I am from Delhi and by profession I am an English communication coach. आप सब मेरी एक बात से तो वाकिफ होंगे कि दोस्त और दोस्ती जिंदगी में बहुत ज़रूरी है। आप सबके भी बहुत सारे दोस्त होंगे। खैर, मेरे इतने दोस्त तो नहीं थे, लेकिन मैंने उस हर चीज़ से दोस्ती की जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी। और ऐसी ही दो चीज़ें हैं, टीचिंग एंड इंग्लिश लैंग्वेज। आखिर मेरी दोस्ती टीचिंग और इंग्लिश लैंग्वेज के साथ कैसे हुई, यही किस्सा सुनाने के लिए आज मैं यहाँ पे आई हूँ। बीएड का सेकंड सेमेस्टर था। मेरी प्रोफेसर मिसेस राजेश गिल क्लास के अंदर आती हैं और कहती हैं, चलो पढ़ना शुरू करते हैं, और हम एज यूजुअल पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अचानक से ऑल ऑफ अ सडन वो क्लास में कहती हैं कि स्टूडेंट्स, इफ यू थिंक दैट कंप्लीटिंग बैचलर्स ऑफ एजुकेशन विल मेक यू अ गुड टीचर, अगर आपको ऐसा लगता है कि बीएड करके आप एक अच्छे टीचर बन सकते हो, तो वो बिल्कुल गलत है। मैं और मेरी पूरी क्लास, हम सदमे में थे। इतनी मेहनत करके हम ये कर रहे हैं, एंड नाउ मैम आप कह रहे हो हम अच्छे टीचर नहीं बनेंगे, व्हाट? एंड देन मैम एक्सप्लेन्स, टीचर किसी डिग्री से नहीं बनते हैं, टीचर बनते हैं पढ़ाने से ज़्यादा पढ़ाने से, ताकि आपको पता चले कि एक स्टूडेंट के, एक लर्नर के आखिर स्ट्रगल्स क्या हैं। क्योंकि जब स्ट्रगल्स पता होंगे, तभी आप अपने टीचिंग स्टाइल को इम्प्रूव करोगे और आप एक बेहतर टीचर बनोगे। ये बात मेरे दिमाग में घर कर गई, एंड आई मेड इट अ पॉइंट कि अब मुझे पढ़ाना है, बहुत ज़्यादा पढ़ाना है। मैंने जर्नी स्टार्ट की एज अ होम ट्यूटर। वो कुछ ढंग का मुझे समझ नहीं आया, बट स्लोली एंड स्टेडली आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑनलाइन एज अ स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर। मैं आज भी वो पहला 1 घंटा नहीं भूल सकती थी। पहले मैंने ट्रेन किया एक इंजीनियर को जो उत्तर प्रदेश से थे। दूसरा मैंने ट्रेन किया हमारे देश के जवान, एक सैनिक जिनका कॉल कनेक्ट हुआ कश्मीर से। और तीसरे एक एंटरप्रेन्योर जो कि गुवाहाटी से थे। आप यकीन नहीं मानेंगे, 1 घंटा, 3 लोग, 3 प्रोफेशंस और देश के 3 कोने। और उस 1 घंटे के बाद मुझे जो सेटिस्फैक्शन मिला, वो वाकई में मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मैं बहुत खुश थी और मुझे रियलाइज़ हो गया कि वाकई टीचिंग इज़ समथिंग दैट आई लव। और ऐसे हुई टीचिंग के साथ मेरी दोस्ती। अब चलते हैं मेरे दूसरे दोस्त की तरफ, एंड दैट इज़ इंग्लिश लैंग्वेज। आखिर इंग्लिश लैंग्वेज ही क्यों? टीचर तो आप किसी भी सब्जेक्ट के बन सकते हैं, बट वाई ओनली इंग्लिश लैंग्वेज? दैट आई विल शेयर विद यू राइट नाउ। इंग्लिश के साथ मेरी दोस्ती है, मुझे पता ही नहीं था। एक्चुअली मेरे लर्नर्स के सवालों ने मुझे ये रियलाइज़ करवाया कि मेरी इंग्लिश के साथ बहुत 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 गहरी दोस्ती है। और ऐसे ही 3 सवाल जो मेरे लर्नर्स ने मुझसे पूछे और मुझे रियलाइज़ करने पे मजबूर कर दिया, और ये बताया दैट आई एम रियली इन गुड टर्म्स विद इंग्लिश लैंग्वेज। पहला सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, मैम मुझे आपके जैसा बोलना है, आई वॉन्ट टू स्पीक जस्ट लाइक यू, आपने इंग्लिश बोलना कैसे सीखा? मेरा जवाब हुआ करता था, आज भी यही है, कि मैं कॉन्वेंट स्कूल से हूँ। मेरे टीचर्स, मेरे क्लासमेट्स, मेरे फ्रेंड्स इंग्लिश में बात करते थे, एंड इट वॉज अ नेचुरल प्रोसेस फॉर मी। मैंने आसानी से अंग्रेजी सीख ली। तो वहाँ से पलट के जवाब आता है, तभी तो मैम आपके लिए बहुत आसान था, आपके तो एनवायरनमेंट में सभी लोग बात कर रहे थे, सो इट वाज नॉट अ बिग डील फॉर यू। एंड देन आई रिप्लाई, ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स, बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो एनवायरनमेंट था उसके बावजूद भी आज एक बेहतरीन इंग्लिश नहीं बोल सकते, बेहतरीन पब्लिक स्पीकर्स नहीं हैं, स्टेज पे खड़े होने का कॉन्फिडेंस नहीं है, अपने विचारों को व्यक्त करने का आत्मविश्वास उनमें नहीं है।
सो सिर्फ एनवायरनमेंट होना, आसपास के लोगों का होना काफी नहीं है। काफी है और जरूरी है कंसिस्टेंट एफर्ट्स, डेडिकेशन, हर दिन आना, हर दिन मेहनत करना और वो इनिशिएटिव्स लेना। तो आप में से जितने भी लोग अपने आप को ये एक्सक्यूज देते हैं या दिलासा देते हैं कि मेरे पास ऐसा कोई माहौल नहीं है, मेरे पास कोई स्पीकिंग पार्टनर नहीं है, मेरा माहौल मेरी रीजनल लैंग्वेज वाला है, इसलिए मैं नहीं सीख सकती या सीख सकता, तो आज मैं इस मिथ को यहाँ पे ब्रेक करूंगी, क्योंकि एनवायरनमेंट किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं होती जब तक कि आप उसके साथ इंटरैक्ट ना करें, जब तक आप अपने एफर्ट्स और अपनी मेहनत ना लगाएं। किसी भी कला को निखारने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लगातार उस कला पे काम करते रहें। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके आसपास का माहौल वैसा नहीं है, अंग्रेज़ी बोलने वाले लोगों का नहीं है। सिर्फ अपनी मेहनत कीजिए, अपना कर्म कीजिए, एंड आई एम सुपर श्योर एंड आई कैन अश्योर यू, आपको एक फ्लुएंट स्पीकर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। दूसरा क्वेश्चन, मैम आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हो, आखिर आप इतना अच्छा एक्सप्लेन कैसे कर लेते हो? आज मेरे पास इस चीज का जवाब है। जब 3 साल पहले मेरे एक लर्नर ने मुझसे ये सवाल पूछा, मैं सच बोलूंगी मेरे पास जवाब नहीं था। मैंने कहा बस मैं कर लेती हूँ, इट्स नेचुरल। लेकिन फिर मैंने सोचा कि आखिर ऐसा क्या हुआ, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड विद मी, कि ये चीज इतनी नेचुरली मैंने इनबिल्ट कर ली। और तब मुझे याद आती हैं अपनी 6th ग्रेड की वो ट्यूशन टीचर, जिन्होंने मुझसे बड़े प्यार से बोला था, राधिका तू जब भी कुछ याद कर, बोल बोल के याद कर। एंड दैट वाज द की। मुझे पता भी नहीं था कि इससे मेरा लैंग्वेज इंप्रूव होगा, मुझे स्टेज पे खड़े होके बोलने से प्यार हो जाएगा, या मुझे डिबेट करना सबसे ज़्यादा पसंद आएगा। जैसा मैम ने कहा मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। कभी भी किसी भी सब्जेक्ट के, जैसे कि साइंस, सोशल स्टडीज, मैं कुछ भी याद करती, आई यूज टू स्पीक अलाउड। मैं बोलती थी, बार बार उन आंसर्स को बोलती थी, और इसी बोलने बोलने में मेरी रीडिंग इम्प्रूव हुई, मेरी प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव हुई। मुझे पता चला कि कब मुझे अपनी पिच ऊपर लेके जानी है, कब अपनी पिच नीचे लेके जानी है, फुल स्टॉप, कॉमा, ओवरऑल हाउ टू स्पीक, हाउ टू प्रोनाउंस, दैट इम्प्रूव्ड। और उसके बाद मैं जाके अपने ट्यूशन टीचर को वो आंसर्स अपने शब्दों में नरेट करके सुनाया करती थी, एंड ऑफ कोर्स शी यूज्ड टू करेक्ट मी, जिसकी वजह से, उन्हें सुनाने की वजह से स्टेज पे रहना मेरे लिए कोई खास बात नहीं रही, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं तो हर दिन ही स्टेज पे हूँ, जब मैं उनको क्वेश्चन आंसर सुना रही हूँ, अपने शब्दों में अपनी बातों को व्यक्त कर रही हूँ। और इसी वजह से मेरा एक्सप्लेनेशन पावर धीरे धीरे इम्प्रूव हो गया। और आप लोगों को भी यही करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर सपोर्ट सिस्टम नहीं है, एनवायरनमेंट नहीं है, आप खुद में काफ़ी हैं। क्या करना है? सबसे पहले आपको अपना लेवल ऑफ इंग्लिश अच्छे से डिटरमाइन करना है कि आखिर मेरा असल लेवल ऑफ इंग्लिश क्या है। उसके अकॉर्डिंगली कोई भी आर्टिकल, कोई भी बुक, एंड बिलीव मी, अपने लेवल के हिसाब से, आपका जो लेवल है उसी के हिसाब से कुछ भी चुने, लाउडली पढ़ें, ताकि आपके वोकल ऑर्गन्स, आपकी जबान, आपका दिमाग इंग्लिश को एक्सेप्ट करे। जोर से पढ़ें, उसके बाद साइलेंट रीड करें, और फिर फोन का रिकॉर्डर ऑन करके आपको जितना भी समझ आया अपने शब्दों में उसे बोलें। तो आपका रीडिंग भी हो गया और आपका स्पीकिंग एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी हो गया। मेरे लिए ये प्रोसेस नेचुरल था। 6th ग्रेड से शुरू हुई ये बात 9th ग्रेड तक यूं ही चलती रही। इतने सालों तक ये प्रैक्टिस चलती रही, और आज उसका नतीजा ये है कि मैं आप सभी से यहाँ से खड़े होकर बात कर रही हूँ, और ये आपके साथ भी हो सकता है, प्रोवाइडेड यू हैव टू शो अप। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर एनवायरनमेंट नहीं है, स्टिल यू कैन मेक इट हैपन। And now I would like to take you to one of the most commonly asked questions by my learners. दो सिनारियोज है। मैम मेरा दिमाग खाली है, आई एम ब्लैंक, आई डोंट नो व्हाट टू स्पीक, जो आप बोल रहे हो। और दूसरा सिनारियो है, मैम मेरे दिमाग में खिचड़ी बन गया है, इतने सारे थॉट्स एक साथ आ रहे हैं दैट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोलूं और क्या ना बोलूं, कहाँ से शुरू करूं, कहाँ पे खत्म करूं, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। इन दोनों ही सिनेरियोज में जानते हैं प्रॉब्लम कहाँ पे है? हमें थॉट्स को ऑर्गेनाइज करना नहीं आता। फिर मैंने खुद से पूछा, राधिका
तूने अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करना कैसे सीखा? तब मुझे याद आई अपनी बकबक करने की आदत। ऐसा सोचती थी कभी कोई मेरा इंटरव्यू लेगा तो मैं ये जवाब दूंगी, स्टेज पर ही खड़ी होंगी तो ऐसा बोलूंगी, और लगातार ऐसे ही चीज़ों को सोच सोच के विजुअलाइज कर करके खुश हो के मैं बोलती रहती थी। और मुझे पता ही नहीं चला कि इन सवाल जवाब के ज़रिए, जो कि मैं सवाल भी खुद से ही पूछ रही थी, जवाब भी खुद को दे रही थी, मेरे थॉट्स में एक ऑर्गेनाइजेशन आ गया, एक सीमलेसनेस आ गई। और आपको भी एग्जैक्टली वही करना है। जब भी आप कुछ भी बोलना चाहें, किसी भी टॉपिक पे बोलना चाहें, पहले अपने आप से पूछिए क्या, क्यों, कैसे, किस लिए। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है और आप सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानते हैं, द एआई। अगर आपको इसके बारे में बोलना है और आपको लगता है आपको कुछ नहीं पता या आपको बहुत पता है बट आपको नहीं पता हाउ टू गो अहेड, पूछिए एआई क्या है, मेरे किस काम का है, आगे इसका क्या होगा, मैं इसका क्या इस्तेमाल कर सकता हूँ। अपने आप से सवाल पूछिए और अपने आप को जवाब दीजिए। आप विश्वास नहीं करेंगे बट प्रैक्टिस करने के बाद विश्वास कर लेंगे कि आपके सारे विचार एक सिंक्रोनाइज्ड एंड सीक्वेंशियल वे में आप प्रेजेंट कर पा रहे हैं। इनिशियली आप ये सब चीज़ें लिख के कर सकते हैं बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये इतना नेचुरल हो जाएगा कि आपका दिमाग उसी तरीके से सोचने लगेगा। और मैंने जो कुछ भी बोला, ऐसा नहीं है कि मैं ये एक पर्टिकुलर टाइम पे करती थी और आज नहीं करती। मैं आज भी इसी तरीके से क्या, क्यों, कैसे, किस लिए, इस तरीके से सोचती हूँ, खुद को जवाब देती हूँ और आप सभी के सामने अपने विचारों को व्यक्त कर देती हूँ। जब मुझे पता चला कि मुझे यहाँ पे आके बोलना है, आपके साथ अपनी जर्नी को साझा करना है, मैंने खुद से सवाल किए, राधिका क्यों जा रही है वहाँ पे? क्या बताना चाहती है? क्या दिखाना चाहती है? लोगों को किस तरीके से उनकी जर्नी में मदद करना चाहती है? मैंने सवाल पूछे, मेरे दिमाग ने मुझे जवाब दिए और वो सारे जवाब जो मुझे मिले आज वो आपके सामने हैं, जो यहाँ पे खड़े होके मैं आप सभी के साथ साझा कर रही हूँ। अंत में सिर्फ 2 ही चीजें बोलूंगी। भागने की कोशिश मत कीजिए, अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए। अब मुझे बताइए, ABCD आती नहीं है और लोग शेक्सपियर पढ़ते हैं, डिमोटिवेट तो होंगे ही। तो जब भी आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकिंग जर्नी को आगे बढ़ाएं, अपने लेवल को सही से समझें और उसके अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजाइज करें। जो भी स्ट्रैटेजी, जो भी प्रोसेस आप लेके आगे चल रहे हैं, उस पर विश्वास करें। चीज़ें काम तब नहीं करती जब हम उसमें कंसिस्टेंट नहीं रहते। अब आप खुद ही बताइए, एक दिन दवाई ली, दूसरे दिन नहीं ली, तो कोई फर्क नहीं आएगा आपकी तबीयत में। जो भी आपका प्रोसेस है, जो भी स्ट्रैटेजी है, उसके ऊपर टिक के, लग के काम कीजिए। एंड बिलीव मी, बिकमिंग अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर इज नॉट अ वेरी बिग डील। इट इज़ अ लैंग्वेज कोई भी सीख सकता है, कभी भी सीख सकता है। ज़रूरी सिर्फ इतना है कि आप हर दिन अपने कंसिस्टेंट एफर्ट्स डालते रहें। आप सभी से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि आखिर मैं आप सबके लिए कुछ शेयर कर पाई, आप सभी के साथ अपने विचारों को व्यक्त कर पाई। एंड करने से पहले कुछ बहुत ही खूबसूरत लाइनें कुछ दिन पहले ही मैंने पढ़ी और मुझे लगता है कि वो ज़िंदगी में हर जगह पे एप्लीकेबल है। उसके साथ आपको छोड़े जा रही हूँ। वो लाइनें कुछ इस तरीके से हैं। सोच बदलो, सितारे बदल जाएंगे, नज़र बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे, कश्तियाँ बदलने से कुछ नहीं होगा, दिशाएं बदलो, किनारे बदल जाएंगे। It was lovely talking to all of you. Thank you very much. Have a great day. Thank you. क्या सारी स्किल्स होने के बाद भी सिर्फ आपकी पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से लोग आपको अनएजुकेटेड समझते हैं? अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए आज ही ज्वाइन करें जोश टॉक्स का इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जो देता है आपको एक सेफ माहौल जहां आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग असली लोगों के साथ इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो, जो आपको बनाता है एक कॉन्फिडेंट स्पीकर। Download Josh Talks English Speaking app today and change your personality.